हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं विकास इकोटेक लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है। और वो अपडेट ये है कि 16 मार्च को एक मीटिंग रखी गई है। तो इस मीटिंग में क्या फैसला होना बाकी है, क्या उस मीटिंग में निर्णय लेना बाकी है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी देखने वाले हैं कि जो विकास लाइफ केयर लिमिटेड जो शेयर है उसके बारे में भी क्या कुछ न्यूज़ निकल के सामने आई हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आज इसमें लगभग 5% की गिरावट देखी जा रही है। और ये जो गिरावट देखी जा रही है वो मार्केट में चूंकि नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है पिछले कई दिनों से। और जब से जो सेबी के डायरेक्टर हैं जो माधुरी बुच जी, उनके द्वारा ये एक अनाउंसमेंट किया गया है, एक जानकारी दी गई है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप जो भी शेयर हैं उसमें अच्छा खासा ओवर वैल्यूएशन के साथ जो है देखा जा रहा है। अर्थात वो अपने जो है ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा उसका वैल्यूएशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब से ये स्टेटमेंट निकल के सामने आया है उसके बाद मार्केट में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इसके अलावा जो चाइना से भी कुछ न्यूज़ें निकल के सामने आ रही हैं, वहाँ के जो रियल इस्टेट हैं वहाँ से संबंधित, तो उसके बाद भी मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। और इन्हीं निगेटिव सेंटीमेंट बनने के कारण जो आज जो है निफ्टी है उसमें बहुत ही मामूली सी वृद्धि देखी गई है, मात्र 3 पॉइंट की। और आज इसमें इकोटेक जो विकास इकोटेक लिमिटेड शेयर है इसमें 5% की गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि इसमें चूंकि आप जानते हैं कि ये अभी भी एक पेनी शेयर है और इसमें जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो बहुत ही कम बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिलहाल आज ये ₹3.80 पे बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें इसके 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को लगभग 14% का निगेटिव में रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें एक महीने के चार्ट पैटर्न की, तो लगभग 11% का ये इसने जो है निगेटिव में रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को दे दिया है। जबकि अगर हम बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो लगभग 6.5% का निगेटिव में रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें एयरटेल डेट की, तो इस कंपनी ने लगभग 3% का एयरटेल डेट में रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आई है। जबकि एक साल की बात करें तो एक साल में इस कंपनी ने लगभग 34 से 35% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। जबकि अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी तब से लेके अभी तक माइनस में 11% का रिटर्न निकाल के दी है। और ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2011 में ₹4.27 पे और वर्तमान में ये ₹3.80 पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बारे में एक चीज़ आपको बता दूं कि इसके संबंधित लगातार जो डेवलपमेंट निकल के सामने आ रहे हैं, लगातार ये जो कंपनी ग्रोथ करती जा रही है और इसके संबंध में नई नई न्यूज़ें निकल के सामने आ रही हैं, उसके बाद इस कंपनी में अच्छी खासी भी तेजी देखने को मिल रही है। और एक चीज़ और आपको यहाँ पे जानकारी दे दूं कि इसमें मेरी भी थोड़ी बहुत होल्डिंग बनी हुई है जिसमें मुझे भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 11 मार्च को ये न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 16 मार्च यानी सैटरडे को एक मीटिंग रखी गई है। तो इस मीटिंग में क्या कुछ फैसला होना है, चलिए हम पूरा डिटेल से जानकारी जो निकल के सामने आई है उसे देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 11 मार्च का डेट पड़ा हुआ है और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो 16 मार्च को ये मीटिंग रखी गई है उसमें कुछ फैसले लिए जाने हैं। और ये जो फैसले लिए जाने हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो अभी इस कंपनी ने जो एक्विजिशन किया था लगभग 100% स्टॉक का, जो शामले स्टील प्राइवेट लिमिटेड में शेयर स्वैप के माध्यम से शामले स्टील प्राइवेट लिमिटेड में, उसके संबंध में कुछ नॉन प्रोमोटर को एक प्रेफरेंशियल बेस पे कुछ इक्विटी शेयर जारी होते हुए दिखाई देने वाले हैं। और उसी के संबंध में जो 16 मार्च को एक मीटिंग रखी गई है, तो अब 16 मार्च को देखना ये दिलचस्प रहेगा कि इस मीटिंग में क्या कुछ फैसला होता है और जो प्रेफरेंशियल बेस पे जो नॉन प्रोमोटर हैं उनको कितना शेयर निकाल के ये कंपनी देते हुए नजर आती है।
इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं कि ये जो डील हुई थी 22 जनवरी 2024 को होते हुए दिखाई दी थी, जिसमें जो विकास इकोटेक लिमिटेड जो शेयर है, जो कंपनी है, वो 100% इक्विटी जो है खरीदता हुआ नजर आया था शामली स्टील जो कंपनी है उसमें। और इसमें ये जो डील हुई थी वो 1600 मिलियन में होती हुई दिखाई दी थी शेयर स्वैप के माध्यम से। अब हम अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो ऊपर जो बताया गया है कि जो शामली स्टील में जो जो प्रमोटर हैं उनको प्रेफरेंशियल बेस पे जो शेयर इशू होने हैं उसके संबंध में तो निर्णय लिया जाएगा ही, साथ ही साथ कुछ और भी जो निर्णय लिए जाएंगे वो उसी समय निर्धारित किया जाएगा कि आखिर उसमें कौन कौन से इशू शामिल होते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं कि 11 मार्च से फिलहाल ट्रेडिंग जो सेशन है वो बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो विंडो है वो क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो ट्रेडिंग विंडो है इसलिए क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है ताकि इसमें कोई इलीगल एक्टिविटीज ना हो जाए, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला निकल के सामने ना आ जाए। और जैसे ही ये 16 मार्च का जो मीटिंग है वो बीतेगा, उसके 48 घंटे के बाद ये जो विंडो क्लोज हुई है वो फिलहाल ओपन होते हुए दिखाई देने वाली है। तो इसलिए जो 16 मार्च का जो डेट है उसे याद रखिएगा, क्योंकि इस दिन कुछ बहुत बड़ा धमाका होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। अब हम अगर बात करें आज के कारोबार की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 12 मार्च को जब मार्केट बंद हुआ है तो उसके बाद इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है, लगभग 92 लाख शेयरों की टोटल क्वांटिटी आज ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है 92 लाख की, उसमें से जो 56 से 57 लाख जो शेयर हैं अभी भी डिलीवरी उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगभग 61 से 62%। और जबकि इसमें देखा गया है कि इसमें लगभग 5 से 6% की इस शेयर में गिरावट आई है, उसके बावजूद भी जो इन्वेस्टर हैं उसमें भर भर के माल उठाते हुए नज़र आ रहे हैं और लगभग 61 से 62% डिलीवरी उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो ट्रेडर हैं उसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरा फुल एनालिसिस करिए, इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल जानकारी लीजिए, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, क्योंकि ये जो कंपनी है एक पेनी स्टॉक है। और पेनी स्टॉक के बारे में आप जानते हैं कि कोई भी जो पेनी स्टॉक जितनी तेज़ी से ये भागने की कोशिश करता है, जितनी तेज़ी से ये रिटर्न निकाल के देता है, उतनी तेजी से ही ये पैसे को जीरो करने की भी क्षमता रखता है। इसलिए इसमें जब भी इन्वेस्टमेंट करिए पूरी सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। अगर बात कर लें यहीं पे विकास लाइफ केयर लिमिटेड शेयर की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें भी 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। और चूंकि मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखा गया है आज, और जिसके कारण इसमें भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है और इस कंपनी में भी लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और आगे हम अगर बात करें क्या इसमें संबंधित कुछ न्यूज़ निकल के सामने आई हैं या नहीं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो लास्ट न्यूज़ निकल के सामने आई थी वो 6 मार्च को निकल के आती हुई दिखाई थी, जिसका बारे में हमने पूरी फुल डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं कि इसके बारे में क्या डेवलपमेंट निकल के सामने आया था। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 मार्च 1 मार्च और 26 फरवरी को कुछ बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दिए थे, जिसका भी वीडियो हमने बनाया हुआ है, उसको इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप पूरी डिटेल जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। अब हम अगर बात करें कि आज के डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब मार्केट बंद हुआ है तो उसके बाद इसमें इस कंपनी में ये जो डेटा निकल के सामने आया है उसमें बताया जा रहा है कि लगभग 17 लाख शेयरों की इसमें ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है और पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि आज इसमें 5% का लोअर सर्किट लगने के बावजूद भी इसमें जो कंपनी है उसमें जो इन्वेस्टर हैं वो अच्छा खासा माल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ माल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और लगभग 100% का पूरा डिलीवरी उठते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन इससे संबंधित एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये जो कंपनी एक पेनी स्टॉक के रूप में लिस्टेड है और इसका मार्केट कैप बहुत ही कम है, इसलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।